जापान एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी अर्बन लेजेंड की कहानियाँ बहुत सालों से फेमस हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी सुनी होंगी। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आया हूँ वो भी एक अर्बन लेजेंड से रिलेटेड है। ये कहानी एक लड़की की है जो जापान में रहती थी। उस लड़की का नाम हासुमी है और उसके साथ जापान के एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम किसारागी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर एक ऐसी घटना होती है जो कि आप शायद सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अब उस लड़की के साथ उस रेलवे स्टेशन पर होता क्या है, उसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। बट यहाँ पर आप सभी लोगों को एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पूरी कहानी है ये जापान में 2004 से एक ऑनलाइन फोरम था, वहाँ से धीरे धीरे फेमस होना स्टार्ट होती है और आज के टाइम पे ये जो कहानी है ये जापान में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप सभी लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आइए अर्बन लेजेंड की इस भयानक कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी में होता क्या है, जो हासुमी है वो जापान में रहा करती थी। 24 साल उसकी एज थी और वो जॉब किया करती थी। तो जॉब से लौटते समय जब वो अपने घर जाती थी तो उसे एक रेलवे स्टेशन से रात के 11:30 बजे ट्रेन पकड़नी होती थी। तो उसका वो डेली का रूट था, वो ऑफिस से लौटते समय सेम ट्रेन सेम टाइम पे पकड़ती और अपने घर जाती। और जो रेलवे स्टेशन में वो ट्रेन पकड़ती उससे मुश्किल 5 से 10 मिनट की दूरी पे उसका घर था। तो ये बात एक दिन की है जिस दिन हासुमी अपने ऑफिस से लौट रही थी। तो जब वो रेलवे स्टेशन पर जाती है तो उस दिन उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। तो मैंने आपको बताया कि जो हासुमी थी वो ऑनलाइन फोरम्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती थी, जहाँ पर लोग आकर अजीबोगरीब बातें शेयर करते थे, अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर करते थे। तो जब उसे थोड़ा-सा रेलवे स्टेशन पे अजीब फ़ील हुआ, तो उसने उस समय अपना फ़ोन निकाला और वो भी उसी फ़ोरम पे एक्टिव हो गई। रात के 11:30 बज रहे थे, तो कम से कम 150 से 200 लोग उस फ़ोरम में ऑनलाइन बैठे थे। तो सब लोग अपनी ऐसे कहानियाँ शेयर वगैरह कर रहे थे। तो जो हासुमी थी, वो भी उनकी कहानियों को रीड कर रही थी। तभी अचानक वो देखती है कि रेलवे स्टेशन पे उसकी ट्रेन आ जाती है। अब जब ट्रेन आती है तो काफ़ी उसे अजीब फ़ील होता है। तो वो उस ट्रेन के जब दरवाजे खुलते हैं तो ट्रेन के अंदर जाती है। अब जब वो ट्रेन के अंदर जाती है तो वो देखती है कि 5 से 6 लोग, सिर्फ़ रात के 11:30 बजे 5 से 6 लोग उस ट्रेन के अंदर बैठे थे और बाकी आस-पास और लोग नहीं थे। तो जब वो ध्यान से देखती है तो जो लोग थे वो भी आराम से सो रहे थे, उनमें से कोई भी जग नहीं रहा था। तो हासुमी सोचती है कि ये काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ है कि अभी 11:30 ही बज रहे हैं, ये लोग सो क्यों रहे हैं? तो कोई बात नहीं, वो इग्नोर कर देती है। उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, कुछ गार्ड्स होते हैं ट्रेन के अंदर। तो जब वो गार्ड के पास जाती है तो पूछती है कि आखिर ये लोग सो क्यों रहे हैं? तो जो गार्ड था वो भी एकदम मतलब अजीब-सी फेस एक्सप्रेशन के साथ बैठा हुआ था अपनी चेयर पे और उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तो उसे काफ़ी स्ट्रेंज लगता है, तो वो दोबारा आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब जब वो थोड़ी देर बैठी ही थी तो उसने भी अपनी स्टोरी शेयर करना स्टार्ट कर दिया फ़ोरम पे कि अभी मैं स्टेशन पर थी, ऐसे-ऐसे हुआ और मैं बैठ गई, अपने घर के लिए निकल गई। तो एक हिसाब से वो अपना लाइव अपडेट उस फ़ोरम पे अपलोड कर रही थी। अब थोड़ी देर बाद होता क्या है, जब ट्रेन चलना स्टार्ट होती है, तो उसे 2-3 बातें बहुत अजीब फ़ील होती हैं। अब ये अजीब बातें थी क्या, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हासुमी थी उसे महसूस होता है कि ये जो ट्रेन है इसकी जो स्पीड है, क्योंकि वो डेली इस ट्रेन से जाया करती थी, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि आज इस ट्रेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, ये काफ़ी तेज़ चल रही है। तो पहली चीज़ उसने ये नोटिस करी। उसके बाद वो नोटिस करती है कि 20 मिनट हो गए हैं उसे ट्रेन में बैठे। उसका घर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 5 से 10 मिनट में पहुँच जाती थी वो अपने घर। बट 20 मिनट हो गए हैं, अभी तक ट्रेन पे कोई स्टेशन नहीं आया, कहीं रुकी नहीं। तो उसे काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था कि आखिर जो ये ट्रेन है, ये रुक क्यों नहीं रही है। तभी 5 से 10 मिनट और बीत जाते हैं, तो उसे एक सुरंग दिखाई पड़ती है और जो ट्रेन थी, उस सुरंग के अंदर जाने लगती है। अब जो हासुमी थी, वो इस रास्ते से हमेशा आती-जाती थी और उसने फ़ील करा कि इस रास्ते में कभी सुरंग वगैरह थी ही नहीं। तो अब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और साथ ही साथ उसे डर भी लग रहा था। तो ये जो सारी चीज़ें उसके साथ हो रही थी, उसने उसी ऑनलाइन फ़ोरम पे शेयर करना स्टार्ट कर दिया कि मैं अपने घर जा रही थी और रास्ते में सुरंग आ गई, वो रास्ते में पड़ती नहीं थी। मेरा घर 5 मिनट दूर था बट अभी तक मैं पहुँची नहीं। तो जो कुछ यूज़र उस समय ऑनलाइन थे रात के समय, तो कुछ उनमें से कुछ लोग उसका मज़ाक बना रहे थे कि बेवकूफ़ बना रही है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ यूज़र्स ऐसे थे जो उसे बोल रहे थे कि तुम अपना ध्यान रखो, सावधान रहना, ऐसा-ऐसा, मतलब अलग-अलग ओपिनियन लोग दे रहे थे। अब लगभग रात के 12:30 बजते हैं। तो रात के 12:30 बजे जो ट्रेन थी,
वो एक रेलवे स्टेशन पर जाके रुक जाती है। तो जो हाशुमी थी वो बाहर निकल के एक बोर्ड देखती है, तो उस बोर्ड पे रेलवे स्टेशन का नाम लिखा था, वहाँ पर लिखा था कीसारागी स्टेशन। तो जब वो ये देखती है, कहती है ये तो मेरे घर का स्टेशन नहीं है। तो वो वहाँ पर उतर जाती है और फोरम पे वो ऐसे ही मतलब फिर से टाइप करती है कि कीसारागी रेलवे स्टेशन पर जो मेरी ट्रेन है वो रुक गई है, क्या तुम में से कोई जानता है कि आखिर ये रेलवे स्टेशन है कहाँ। तो तभी कुछ यूज़र्स उस समय ऑनलाइन थे, उन्होंने गूगल वगैरह से सर्च करा और उसके बाद वो टाइप करते हैं कि पूरे के पूरे जापान में ऐसा कोई रेलवे स्टेशन है ही नहीं। अब ये सुनने के बाद कि ऐसा कोई रेलवे स्टेशन ही नहीं है, मतलब देखने के बाद जो हाशुमी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और यूज़र साथ में ये भी लिख रहे थे कि स्टेशन मतलब जो है वहाँ पर उतरना मत, तुम ट्रेन के अंदर ही बैठी रहना। बट जो हाशुमी थी वो ट्रेन से उतर चुकी थी और जो वो ट्रेन थी वो उस प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। जो हाशुमी है वो देखती है कि वो जो रेलवे स्टेशन था वो पूरा का पूरा सुनसान था, चारों तरफ एक भी कर्मचारी नहीं था, ना ही कोई काम करने वाला, और दूर दूर तक उसे कोई भी आदमी वहाँ नहीं दिख रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो चारों तरफ देखने की कोशिश करती है कि इस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है, बट उसे कोई भी रास्ता बाहर निकलने का नहीं मिलता है। बस वो देखती है कि एक पटरी है और पटरी के चारों मतलब दोनों तरफ एक बड़े बड़े ऐसे खेत हैं, बड़े बड़े खाली मैदान हैं और उन मैदानों के पीछे पहाड़ियाँ हैं। और वहाँ पर एक स्ट्रेंज चीज़ और वो नोटिस करती है कि वहाँ आसपास कोई ना ही कोई शहर है, ना ही कोई लाइटें हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ चारों तरफ भयानक अंधेरा है। अब ये देखने के बाद हाशुमी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वो खड़ी ही थी स्टेशन पे, उसे ऐसा महसूस होता है कि पीछे से घंटियों के बजने की और अजीबोगरीब आवाज़ें उसे धीरे धीरे उसके कानों तक पहुंचती हैं। अब ये आवाज़ें सुनने के बाद वो डर जाती है कि चारों तरफ सन्नाटा है, ये भयानक आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। अब जो हाशुमी थी वो पूरी तरीके से डर गई थी। वो सोचती है कि मैं अपना फ़ोन निकालूं और किसी टैक्सी ड्राइवर वगैरह को कॉल करने की कोशिश करती हूँ। वो एक दो ड्राइवर्स को कॉल करती है, बट वो जो ड्राइवर थे वो उसकी जगह लोकेशन पहचान नहीं पा रहे थे कि आखिर ये कौन से स्टेशन पे खड़ी है, हम तो कोई ऐसा स्टेशन जानते ही नहीं है। उसके बाद वो और डर जाती है, फिर वो पुलिस वगैरह को कॉल करती है। बट जो पुलिस वगैरह भी थे उसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रहे थे कि आखिर जो हाशुमी है वो कौन से स्टेशन पे खड़ी है, क्योंकि जो कीसारागी रेलवे स्टेशन है उन लोगों ने उसका कभी नाम ही नहीं सुना था। अब ये सब होने के बाद जो हाशुमी है वो काफ़ी ज़्यादा डर भी रही थी, बट वो सोचती है कि ये जो पटरी है, पटरी के किनारे किनारे क्यों ना मैं चलते जाऊं और चलने के बाद क्या पता कोई और रेलवे स्टेशन आ जाए। तो वो मतलब तय कर लेती है, तो वो उस पटरी के किनारे किनारे रात के अंधेरे में धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगती है। अब पटरी पर थोड़ी सी देर चलने के बाद वो अपने मोबाइल फ़ोन में टाइम देखती है, तो रात के 2 बज चुके थे। अब रात के 2 बज गए थे, चारों तरफ भयानक सन्नाटा था, आसपास सिर्फ मैदान थे। वो धीरे धीरे पटरी पे चल रही थी, तभी उसे महसूस होता है कि पीछे से उसे कोई आवाज़ लगा रहा है। तो जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी एक टांग नहीं है वो उससे बोल रहा है कि ये लड़की पटरी पर मत चलो, खतरा है। तो जब ये सुनती है तो वो जो आदमी था, जो हाशुमी है, उससे 10 मीटर की दूरी पर खड़ा था, काफ़ी अंधेरा था। अब जब उसने ये बात सुनी कि इस पटरी पर मत चलो, खतरा है, तो जैसे वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, तभी वो जो बूढ़ा था वो अचानक ही गायब हो जाता है। अब ये सब देखने के बाद जो हाशुमी थी वो बुरी तरीके से डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ क्या? फिर उसे कुछ समझ नहीं आता, वो उसी पटरी पर आगे भागना स्टार्ट कर देती है। वो थोड़ी सी दूर जब भाग कर जाती है तो हासुमी को ना दिखाई पड़ता है कि एक सुरंग है और उस सुरंग के अंदर से जो दूसरी साइड है उधर से उसे एक रोशनी दिखाई पड़ रही है। तो वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो रोशनी तो देखने को मिली। फिर वो उस सुरंग के अंदर घुसती है और भागते हुए उस रोशनी की तरफ जाने की कोशिश करती है। अब सुरंग को पार करने के बाद जो हासुमी थी जब पहुंचती है दूसरी तरफ, तो उसे दिखाई पड़ता है कि एक आदमी जिसकी उम्र 45 साल के लगभग है उस सुरंग के बाहर अपनी कार के साथ खड़ा है। तो वो उस आदमी से पहले पूछती है, एकदम डरी हुई थी, कि आखिर ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ। तो वो आदमी ज़्यादा कुछ जवाब नहीं देता, बस उससे कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। तो पहले तो उसे काफ़ी अजीब लगता है हासुमी को, पर वो सोचती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने फ़ोन करके सबको देख लिया, कोई इस जगह के बारे में नहीं जानता और यहाँ पर आसपास लोग भी नहीं हैं। तो उसके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो उस आदमी के साथ उसकी कार में बैठ जाती है। अब कार में बैठने के बाद जो हासुमी थी ना, वो ऑनलाइन फ़ोरम पे अपना आखिरी मैसेज लिखती है।
वो मैसेज में लिखती है कि मैं एक आदमी की कार में बैठी हूँ, उसने मुझसे बोला था कि वो मुझे मेरे घर छोड़ देगा। बट अब मैं जब उससे कुछ पूछ रही हूँ तो वो अजीबो-गरीब बातें कर रहा है और सिर्फ़ ये बोल रहा है कि मुझे उस पहाड़ के पीछे जाना है। और उसके बाद मैं अगर इससे कुछ और पूछती हूँ तो ये कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। और अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं अपने घर पहुँचूँगी कि नहीं। ये हाशुमी के उस ऑनलाइन फ़ोरम पे आखिरी मैसेजेस थे। और इस मैसेज के बाद ना ही हाशुमी का पता चला, ना ही किसारागी रेलवे स्टेशन का, और ना ही उस कार का, और ना ही उस आदमी का। अब उस दिन के बाद से जो ये हाशुमी की कहानी थी, वो अलग-अलग ऑनलाइन फ़ोरम्स पे पूरे जापान में फ़ेमस होने लगी। और उस दिन से लेकर आज 2025 चल रहा है, ये जो हाशुमी की कहानी है, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है। वहाँ पर मोस्टली लोगों को इसकी कहानी के बारे में पता है। तो अलग-अलग लोगों ने अपने अलग-अलग ओपिनियन बना लिए। तो ऐसे ही कुछ लोग मानते हैं कि जो हाशुमी थी, एक ऐसी जगह चली गई थी, जिसे जापान में इसेकाई कहा जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये इसेकाई क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो इसेकाई है, जापान में लोग मानते हैं कि ये एक ऐसी जगह है, जहाँ पर जो कोई नॉर्मल आदमी है, वो गलती से किसी दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है और फिर वहाँ जाने के बाद फँस जाता है। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो हाशुमी थी, वो ऐसे ही किसारागी रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई, जो कि इस दुनिया का था ही नहीं। तो आज की जो ये रियल हॉरर स्टोरी थी हाशुमी की, कि वो अपने घर के लिए निकली थी, बट वो एक ऐसे रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है, एक ऐसी दुनिया में, कि हमेशा के लिए वो वहीं की हो जाती है। और उस दिन के बाद से वो ना कभी वापस आई और ना ही उस स्टेशन के बारे में किसी को पता चला। तो बस हमारी आज की जो हॉरर स्टोरी थी जापान की, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दी। आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। बाकी ऐसी हॉरर कहानियाँ आप सब तक आती रहेंगी।